राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो भैया आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, क्योंकि हमारी जो प्रकृति होती है ना, वो हमें हर चीज़ के संकेत देती है। अच्छाई के, बुराई के, मतलब बीमारी के, स्वस्थ होने के, हर प्रकार के मतलब संकेत देती है। अगर हमें यात्रा करते समय ऐसे संकेत दिखे तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये संकेत जब प्रकृति हमें देती है तो ये संकेत हमें तब मिलते हैं जब हमारी मृत्यु को घंटे 2 घंटे पहले हमें ये संकेत प्रकृति दे देती है। लेकिन कुछ लोग हैं इसको इग्नोर करते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने गरुड़ को मृत्यु के 1 घंटे पहले के कुछ संकेत बताए हैं जो उनको प्रकृति दे देती है। अगर ये संकेत दिखाई दें तो उस इंसान को समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु नज़दीक है। कुछ लोग इनको इग्नोर करते हैं और मृत्यु को गले लगा लेते हैं। जैसे भी इंसान को ये संकेत मिले तो उस समय भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि जो उसने गलतियां की हैं, जो अपने जन्म में भी जो भी कुछ गलतियां हुई हैं, उनकी सज़ा उसको ना मिले और उसको भगवान माफ़ कर दे। और ये संकेत हमें पशु पक्षियों द्वारा या फिर सपने के द्वारा दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। लेकिन इंसान हमेशा अपनी मृत्यु को टालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी मृत्यु अटल है। और जब उसकी मृत्यु होने वाली है तो उसको पता लग जाता है कि भी तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु के कुछ समय पहले इंसान को ये महसूस हो जाता है कि भी उसकी आखिरी सांसें चल रही है। और इंसान को मृत्यु होने से 1 घंटे पहले ऐसा महसूस हो जाता है कि भी उसकी मृत्यु होने वाली है। श्री कृष्ण ने ऐसे 5 संकेतों के बारे में बताया है। ये संकेत जो है वो यमराज के द्वारा 1 घंटे पहले तकरीबन इंसान को दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं कि वो जितने भी उसने कुछ गलतियां की हैं, या कुछ अपने परिवार से वो बात करना चाहता है, या अपने परिवार को कुछ बताना चाहता है, जो भी कुछ है अपने परिवार से जो भी बात करना चाहता है, तो भगवान उसको 1 घंटा पहले ये संकेत ज़रूर देते हैं कि वो अपने परिवार से बात कर सके। सबसे पहला संकेत, जीवन भर के कर्म दिखाई देना। मनुष्य को जब उसके जीवन के कर्म याद आते हैं तो उसे अचानक बेचैनी सी होती है। जब बेचैनी सी होती है तो उसकी नींद, कई इंसानों की तो नींद उड़ जाती है। उसको उसने जो कर्म किए हुए हैं वो सब उसको याद आने लगते हैं। कुछ इंसान के साथ क्या होता है कि उसको सपने में दिखाई देने लगते हैं जो उसने गलत किया है, जो भी कुछ उसने गलतियाँ की हैं, जो अच्छा किया है, वो सब उसको उसके सपने में दिखाई देने लगते हैं। वो चाहते हुए भी इन यादों को रोक नहीं पाता है। उसको बार बार अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्म याद आते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि भाई उसको अपने जो अच्छे बुरे जो उसने कर्म किए हैं वो सब याद आ रहे हैं, तो ये क्यों याद आ रहे हैं। ऐसा भी होता है कि भी इंसान ना एकांत में बैठ जाता है और वो सबको सोचता है। वो इसके दिमाग में ये बात नहीं आती कि भी आज तू अकेला बैठकर ये सब क्यों सोच रहा है, क्यों बार बार अच्छे बुरे कर्म उसके मन में आ रहे हैं। दूसरा है, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को सपने में रहस्यमय दरवाज़ा दिखाई देता है। जब उसका समय नज़दीक होता है तो उसको सपने में रहस्यमय दरवाज़ा दिखाई देता है। कुछ लोगों को उस दरवाजे से आग की लपटें आती हुई दिखाई देंगी और कुछ लोगों को प्रकाश दिखाई देता है। जिसको सपने में ऐसा दरवाज़ा दिखाई देता है तो उसकी मृत्यु 1 दिन में ही हो जाती है। दिखने के तुरंत 1 ही दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो द्वार होता है ये स्वर्ग और नरक का होता है। मनुष्य को जिस तरह का द्वार दिखाई देता है वो मृत्यु के बाद उसी तरह के द्वार में जाता है। अग्नि का हो या वो प्रकाश वाला, वो उसके कर्म पर निर्भर करता है। कई बार इंसान उस द्वार के सामने देखता है कि वो द्वार के सामने खड़ा है, लेकिन जो उस दरवाजे के पीछे जो है वो उसको दिखाई नहीं देता। ना ही तो वो द्वार में जो भी नरक में होता है वो देख पाता है, और ना ही जो दिव्य प्रकाश वाले द्वार के पीछे जो भी सुंदर नज़ारा है स्वर्ग का उसको देख पाता है। उसको केवल स्वर्ग और नरक के द्वार ही दिखाई देते हैं जो बहुत ही विशाल होते हैं। तीसरा संकेत, यमराज के दूतों का आना। श्री कृष्ण के अनुसार जिस इंसान को
यमराज के दूतों का आने का आभास हो जाता है तो उसकी मृत्यु कुछ ही समय की होती है, कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उस इंसान को ये महसूस हो जाता है कि उसके पास कोई खड़ा है, और जब उस इंसान की मृत्यु का 1 मिनट बच जाता है तो उसको वो साफ साफ दिखाई देते हैं। पहले तो वो महसूस होते हैं, लेकिन जब एक पैर होता है जब तो उसको महसूस होने लगते हैं, लेकिन जब 1 मिनट बचता है तो उस इंसान को वो साफ साफ खड़े दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है और वह डर जाता है और उस इंसान की आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है। कई बार वो डर जाता है, आवाज़ निकलती, लेकिन उसकी आंखों से पानी निकलता है। और चौथा संकेत है सपने में पूर्वज दिखाई देना। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को मृत्यु से कुछ दिन पहले सपने में आभास होने लगता है। ये जो संकेत मिलता है ये उसके पूर्वज के द्वारा मिलता है, जो उसको उसके सपने में आते हैं। जिस इंसान की मृत्यु होने वाली है उसको सपने में उसके पूर्वज दिखाई देते हैं। अगर उसके पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई दें या वो बहुत दुखी दिखाई दें तो समझ लेना चाहिए कि आपके पास बहुत कम दिन बाकी हैं। उस इंसान को सभी जो भी परिजन जो पूर्वज उसके होते हैं वो बारी बारी करके दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग इसको खाली सपना समझ लेते हैं, लेकिन ये संकेत अशुभ होता है। परलोक में गए हुए पूर्वज हमसे सपने के माध्यम बात करने की कोशिश करते हैं। कभी भी किसी भी सपने को इग्नोर मत करो, हर सपना कुछ कहता है, ऐसे ही कोई सपना नहीं आता। 5वां संकेत उल्लू या जली हुई लकड़ी का दिखाई देना। गरुड़ पुराण के अनुसार उल्लू का घर पर आकर बोलना अशुभ संकेत देता है। अगर ऐसा बार बार हो कि उल्लू आता है और आपके घर पर बैठकर वहीं पर कहीं पे बोलता है तो ये अशुभ संकेत होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये मृत्यु का संकेत होता है कि घर में किसी इंसान की मृत्यु होने वाली है। जिस इंसान को रात में उल्लू की आवाज़ सुनती है और उल्लू की आवाज़ सुनकर वो उठ जाता है तो उसके लिए बहुत ही अशुभ है ये। अगर सपने में मनुष्य खुद की मृत्यु देखता है, दूसरा नहीं, खुद वो इंसान खुद की मृत्यु देखता है और खुद की चिता देखता है तो ये बहुत ही अशुभ है। इस तरह दिखाई देने पर मनुष्य का समय तकरीबन 81 दिन का होता है। अगर इंसान रास्ते में जा रहा है और उसको कुछ महसूस होता है कि यहाँ कोई कुछ है, उसको मतलब 1 सेकंड के लिए ऐसे कुछ झलक दिखती है कि यहाँ तो कोई है, तो उसको ये मत मान लेना कि वैसे ही धोखा था, उसकी आंखों का धोखा था। उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, ये उसके लिए बहुत ही अशुभ चीज़ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो इस तरह गरुड़ पुराण में मतलब मौत से पहले मिलने वाले बहुत सारे संकेत हैं। जब आप गरुड़ पुराण को कभी भी पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको बहुत चीज़ों का ज्ञान होगा। गरुड़ पुराण में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जिसको अगर हम पढ़ते हैं या हम सुनते हैं ना तो खुद ब खुद इंसान को बहुत बातों का ज्ञान होने लगता है।